हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। अध्यापक भर्ती परीक्षा जो जनवरी में आयोजित हो रही है, इसके संबंध में बड़ी निराशा मिल रही है विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं उस टाइम में। कि एक तो पदों को लेकर के पद 7,500 जो पहले ही थे वो अभी भी कहे जा रहे हैं। कई बार शिक्षा मंत्री जी के मुंह से निकल जाता है कि हम 20,000 पदों पर है वो भर्ती करवाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोग भी जगह जगह अपनी आवाज उठाएं ट्विटर के माध्यम से, या फिर आप लोगों की जबान फिसल जाती है या फिर जबान की कोई कीमत होती है, वो चीजें भी रखें। एक बार बच्चों को क्लियर रखें कि भाई हाँ इतने पदों पर होगी। जैसे लास्ट ईयर थी तो 50,000 के लगभग थी, क्लियर था पहले से, और नोटिफिकेशन भी टाइमली आ जाए, कई सारी चीजें होती है। अधीनस्थ बोर्ड के केस में कहूंगा कि 2 महीने पहले नोटिफिकेशन लगभग आज के टाइम में आता है। अधीनस्थ बोर्ड के केस में एक ही चीज है, 2 महीने पहले है वो आपका नोटिफिकेशन आता है। तो रीट का नोटिफिकेशन भी आपके 7 तारीख के आसपास, मैं बात करूं 7 नवंबर को ये कह रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन निकालेंगे। पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इसको लेकर के भी उहापोह है। और एक चीज ये है कि पदों के संबंध में कह रहे हैं कि 100% पद भी बढ़ सकते हैं। तो ये 15,000 प्लस भी हो सकते हैं, होने को तो ये 15,000 प्लस भी हो जाए, 15 से 20,000 भी हो जाए। लेकिन राजस्थान के अंदर 15-20,000 रीट के पद भी कम माने जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि 30,000 40,000 पद हो। लेकिन एक और बहुत शानदार चीज आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम डेट वगैरह इन सब के ऊपर बात करेंगे। एग्जाम डेट आगे बढ़ने की संभावना अभी न के बराबर है। 17 जनवरी 2026 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। इस भर्ती के बारे में समझिएगा, बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताऊंगा। इस भर्ती के संबंध में लिखिएगा, एक बड़ी शानदार दिमाग की एक चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन वर्तमान समय में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के कई सारे एग्जाम के अंदर एक बड़ी कॉमन बात है। जैसे आरपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो सेकंड ग्रेड का जो पेपर है और फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है जो आपके 2025 में करवाए गए और फिर वापस 2026 में भी आयोजित होंगे। और इन 2 साल के पदों को देखा जाए तो परंपरागत रूप से जो भर्ती होती थी 10,000 पदों की सेकंड ग्रेड की, वो 2 भर्तियों के अंदर जाकर के कंप्लीट हो रही हैं। रेट वाले विद्यार्थी ध्यान रखना, इस बार अगर पद थोड़े बहुत बढ़ भी गए, 15-20,000 हो भी गए, 15,000 के आसपास, तो भी मान के चलिए ये 2 भर्ती करवाने इनकी इच्छा है कि 2 भर्ती हो। एक तो 2025 वाली जो 2026 के अंदर होगी, इसके अंदर हो सकता है कि ये 15,000 तक पद आपके कर देवे। फिर वापस से जब इनको ज्वाइनिंग वगैरह देंगे जो आपका 2026 के मिड में ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, उसके बाद में रीट प्री वापस से आयोजित होगी 2026 के अंदर। तो वहां पर जो पद है वो आपके संभावना है कि 30 से 35,000 पदों पर एक नई भर्ती निकलेगी। अब कई सारे बच्चे हैं और ये 100% होगा, आप देख लेना इस चीज को, ऐसा ही होने जा रहा है। हाँ, स्पेशल टीचर की पोस्ट नहीं है, वो भी एक बड़ा एक दुखद विषय है कि भाई होनी चाहिए थी ये पोस्ट, वरना वो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो बेचारे कैसे तैयारी करें, विशेष शिक्षक। और इन सब चीजों के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे बात करें तो भाई ये जो 2 भर्तियां पूरी संभावना है कि आपके 2 भर्तियां होगी जो पूरी तरह से फोकस है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी जिनका पूरा ही फोकस शिक्षक भर्तियां है, चाहे रेट है या सेकंड ग्रेड है, ज्यादातर यही होते हैं। और फर्स्ट ग्रेड प्रोफेसर वाले वो बच्चे थोड़ा सा कम होते हैं कि भाई ये चारों एग्जाम एक साथ देने वाले। लेकिन आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये 2 भर्तियां जब हो, आपको पूरी तरह से फोकस इस पे रखना है, पूरी तरह से फोकस इस पे रखना है। जो रिट की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैं कहूंगा पूरे डेडिकेशन के साथ में तैयारी कर दीजिए। भले ही सीटों की संख्या कम हो, एक और बड़ी सुनामी आपको देखने को मिलेगी रेट के पदों की। जब आप देखोगे कि इतनी ज्यादा संख्या में सीटें आएगी, जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर आई है वैसे, और फर्स्ट ग्रेड भी आई है 2 बार बैक टू बैक 2000 आपके 25 और 26 में हो रही है, वैसे के वैसे। तो जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं एक ही चीज कहूंगा, यहां पर बढ़िया तैयारी कर लीजिए, यहां भी चांस है। और आगे जो बैक टू बैक अगले 6 महीने 8 महीने के अंदर वापस से अगर भर्ती आती है तो उसमें भी आपके पूरे चांस बन जाएंगे। जो यहां तैयारी करेगा उसका सिलेबस कवर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते इस चीज को क्या हो रहा है। जैसे आपने अभी सेकंड ग्रेड में देखा, फर्स्ट ग्रेड में देखा कि सर 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, तैयारी करें कि नहीं करें। देखो बैक टू बैक जो एग्जाम हुआ नहीं उससे पहले
सितंबर 2025 के अंदर सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ नहीं, उससे पहले पहले नई सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई। तो यहां भी आपको खुशखबरी मिलेगी, जो हकीकत है उसको स्वीकारें, आगे बढ़े। विरोध के स्तर पर जहां ट्विटर वगैरह है, अपनी आवाज उठाएं, हम भी वीडियो बना रहे हैं, और जब आवाज उठाई जाती है ना, तब जाकर के काम होता है और वास्तव में आवाज पहुंचती है आगे। तो दो भर्तियों के लिए तैयार है। अभी आपका एक ही फोकस है कि जो अध्यापक भर्ती की तैयारी करें, उन विद्यार्थियों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और क्या पढ़ना है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पूरा का पूरा फोकस है वो शिक्षक भर्ती के ऊपर ही रखना है, विशेष रूप से बालिकाएं जो लेवल 1 की है 50% वहां रिजर्वेशन वगैरह वो फोकस रखें। लेवल 2 वाले बच्चे भी अपने जो तैयारी कर रहे हैं वो फोकस रखें। दूसरे एग्जाम्स की बात करें, कहीं पे 1000 पोस्ट होती है, कहीं 2000 3000 इसके आसपास होती है, उसकी बजाय शिक्षक भर्तियां फिर भी ठीक है, हजारों की संख्या में आती है ना, बात तो सही है। अब लैब असिस्टेंट कह रहे हो तुम लोग, थानेदार की बात कर रहे हो, आरएएस की बात कर रहे हो, वो 1000 के आसपास ही पद आते हैं, लेकिन यहां शिक्षक भर्तियां वो हजारों की संख्या में आती है। और राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा जब होती है, रीट विशेष रूप से, तो एक उत्सव की तरह खुशियां मनाई जाती है, जो हजारों की संख्या में बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो फोकस रहना है रीट के ऊपर। आफ्टर रीट किसके ऊपर फोकस करना, एक बहुत बड़ी बात है, देखिएगा आपको सीधा सेकंड ग्रेड पर फोकस कर देना है, लेवल 2 वाले बच्चों को। ठीक है, सेकंड ग्रेड इस बार भी अपन ने 85 क्वेश्चन, 100 में से 80-85 क्वेश्चन प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर और एसएसटी के अंदर मिलाए हैं, और डंके की चोट पे मिला है, यूट्यूब पर प्रूफ भी दिए हैं। तो लेवल 2 वाले बच्चे हैं वो सेकंड ग्रेड पे लग जाना, 6 महीने का टाइम आपको यहां पर मिल जाएगा। जैसे ही इससे निवृत्त होगे, नई रीट आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी होगी। जो विद्यार्थी इधर 1 साल तक स्टडी मोड में रहा वो सिलेक्शन ले लेगा, वरना तो फिर मुश्किल है भाई। ठीक है, तो आफ्टर रीट आप सेकंड ग्रेड पे फोकस कर लेना, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो पेपर है वो जुलाई के अंदर है, 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई 2026 के अंदर। तो 6 महीने और टाइम मिलेगा। ठीक है, हाँ, सीटेट भी दे सकते हो, वो लेवल 1 की तरह, उसमें भी लेवल 1 और लेवल 2 दो है, और सीटेट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट तो देनी है, सीटेट बीएड करके आप डीएसएसबी का भी वैकेंसी है ये 5000 पदों की। वापस से रीट प्री और मेंस हो उस समय, और अपने आप को फोकस रखें कि आप 2027 के अंदर करके 2028 में वापस से ज्वाइनिंग ले लेवे। अभी भी तैयारी संभव है क्या सर, टाइम कम बचा है? आप खुद डिसाइड करते हो, मैं नहीं कहता हूं, खुद डिसाइड करते हो कि सर टाइम कम बचा है, तैयारी संभव है या नहीं है। सिलेक्शन लेने वाले 50% बच्चे अभी कॉन्शियस हो जाएंगे। सिलेक्शन लेने वाले, जैसे मान लो 15,000 पद होते हैं, या अभी के हिसाब से 7,500 पद है, तो इनका 50% जो पद है ना, वो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं, और बहुत काफी डेडिकेशन के साथ और कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ रहे हैं। 2 से 3 महीने पढ़ेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। आप कहोगे सर 2-3 महीने में सिलेक्शन थोड़ी होता है, अरे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लंबे समय से स्ट्रगल किया है, तैयारी की है। ठीक है, तो ये कभी मत सोचना कि सर 2 महीने में होगा कि नहीं होगा, 1 महीने में होगा कि नहीं होगा। आप स्टडी मोड में तो आइए, क्या पढ़ना है अभी बताऊंगा। और हमारे प्रयास यही होने चाहिए कि आप जगह जगह जहां भी विरोध प्रदर्शन के तरीके हैं तो आजमाएं अपने आप को। ठीक है, विरोध करें ताकि आवाज है वो आपके आगे जाए। ठीक है, अब बात करेंगे क्या पढ़ना है उसके बारे में। ठीक है, रीट का बैच ज्वाइन करने के लिए कोर्स वाली कैटेगरी में जाके लेवल 1, लेवल 2 माइंड मैप ऐप के अंदर, बाकी लेवल 2 वाले हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश, संस्कृत और साइंस मैथ। मैं हिंदी वाले बच्चों को कहूंगा कि आप थानेदार का पेपर जरूर देवे, है ना, एसआई वाला पेपर जरूर देवे, क्योंकि आपकी हिंदी तो स्ट्रांग है। और इसके साथ साथ सेकंड ग्रेड हिंदी वाले विद्यार्थी ज्यादातर थानेदार बनने वाले, मतलब सिलेक्शन में वो विद्यार्थी सिलेक्ट हो जाते हैं सेकंड ग्रेड हिंदी वाले और लेवल 2 हिंदी वाले, क्योंकि हिंदी ग्रामर उसकी होती है अच्छी और जीके उसका शानदार होता है। तो वो बच्चे बिल्कुल ना चूके थानेदार की भर्ती से। और अभी अगर फोकस की मैं बात करूं तो आपका फोकस लेवल 1 वाले विद्यार्थियों में यूनिट 1 कॉमन है, लेवल 1 लेवल 2 के अंदर राजस्थान जो आपका जीके है, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी। भाई आप लोगों ने डिटेल थ्योरी पढ़ रखी है और मेरे 2025 के पेपर्स की क्लासेस देख चुके हैं आप लोग। पहली क्लास तो 18 लाख विद्यार्थियों ने देखी है, दूसरी क्लास ज्योग्राफी वाली 10 लाख बार देखी गई, और उसके साथ ये रामबाण बुक। अगर इतना कर लेते हो तो भाई लेवल 1 का पेपर है। ठीक है, कोई वो तोप पेपर नहीं है कि डर जाओ गुरुजी, डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। 95% क्वेश्चन तो आप जीके में करके ही आओगे सही।
तो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी यूनिट 1 के अंदर अच्छा करना, और यूनिट 2 के अंदर आपका राजस्थान जीके प्लस इसके साथ साथ आपका शैक्षिक परिदृश्य है, इसके साथ साथ आपका करंट है, और इसके साथ साथ आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है। ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों में समान है। ये तो लेवल 2 के अंदर ये दोनों यूनिट मिलकर के 130 नंबर की हो जाती है, और लेवल 1 के अंदर ये हो जाती है आपके 180 नंबर की। और सब्जेक्ट की बात आती है, तीसरी यूनिट है वो है आपके सब्जेक्ट की। नवंबर 15 से पहले पहले बैच कंप्लीट कर रहा हूं ऐप के अंदर। 6 की 6 यूनिट, आईसीटी है, मनोविज्ञान है, सब्जेक्ट है, शिक्षण विद्या है, राजस्थान जीके है, शैक्षिक परिदृश्य है, आरटी है, सब कुछ 15 नवंबर से पहले पहले। आई थिंक अभी हम बात करें तो 90% तक कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने 6 महीने तक पढ़ाया है, इसीलिए सीना ठोक के कहता हूं कि जब 17 नवंबर को पेपर होगा 90% प्रूफ के साथ में हाजिर होऊंगा। 6 महीने पढ़ाया, एक ही बैच था। पैसे कमाने के उद्देश्य से होता तो बार बार नए बैच लाता और सब्जी ले लो, मार्केट लगा लेता, कह देता, लेकिन एक ही बैच था। जिनको विश्वास था उन सभी बच्चों ने पढ़ा है और रिजल्ट बढ़िया आएगा, और मैं रिजल्ट दूंगा। और यहां पर आपका सब्जेक्ट है यूनिट 3 के अंदर, तो 5 विषय है, विद्यालय विषय आपका 5 विद्यालय विषय स्ट्रॉन्ग करें, और शिक्षण विद्या टीचिंग मेथड्स लेवल 1 वालों को स्ट्रॉन्ग करनी है। लेवल 2 वालों को टीचिंग मेथड्स को एक बार के लिए स्किप कर देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी ना पढ़ो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल भी ना पढ़ो। आप पढ़ें, लेकिन फोकस, प्रायोरिटी वाले विषय कौन से हैं उनके ऊपर फोकस रखें हमेशा। घर वालों के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है, पड़ोस वालों के ऊपर कम ध्यान होता है, उससे आगे और कम ध्यान होता है, और देश विदेश में क्या हो रहा है उनके प्रति इतनी सहानुभूति नहीं होती है। वही बात यहाँ लागू होती है, ध्यान रखना। यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे आपका एसएसटी है, चाहे आपका जो आपका हिंदी है, साइंस मैथ है, या अदर सब्जेक्ट जो है, ये विद्यालय विषय हैं, वो आपके लेवल 1 के अंदर तो हो जाते हैं आपके लगभग ये 50 और ये 40, 90 नंबर का ये हो जाता है, तो 90 नंबर का हो जाता है ये दोनों मिलाकर के 90, तो 270 नंबर के ये हो जाते हैं 4 यूनिट। लेवल 2 के अंदर बात करें तो 120 नंबर का विद्यालय विषय है और 130 नंबर का राजस्थान जीके है, तो इट मींस 250 नंबर 300 में से अगर इन 3 यूनिट से आ रहे हैं। चौथा टीचिंग मेथड्स है, जैसे एसएसटी की टीचिंग मेथड्स है, हिंदी की टीचिंग मेथड्स है, वो थोड़ा सा आप लोग नॉर्मल पढ़ते रहे, सप्ताह में 1 या 2 दिन, ज्यादा नहीं, क्योंकि 20 नंबर की है, 10 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ 60 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, 120 नंबर के, जीके आएगा 130 नंबर का। सिलेक्शन लेने वाला यहाँ पर लीड ले लेगा। उसके बाद में टीचिंग मेथड्स, मनोविज्ञान और आईसीटी वो अपने लेवल पे पढ़ते रहे, और आईसीटी में ज्यादा कंप्यूटर में बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऊपर फोकस करें, एक समझदार विद्यार्थी की तरह। लास्ट की 3 यूनिट को इतना ही पढ़ना है जितने में सिलेक्शन हो जाए, और इधर लीड ले लेनी है बहुत ज्यादा, ठीक है। और यही आपका पढ़ाई का प्लान रहना चाहिए। अभी आपके पास अनुकूल समय है, बहुत अच्छा समय है। सुबह 7 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक रोज जाना दबा के सुबह के टाइम में 5 घंटे पढ़ ले, है ना, बहुत बढ़िया स्टडी कर ले सुबह के टाइम में 5 घंटे। दोपहर के टाइम में खाना खाओ, रेस्ट करो 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद फिर से वापस से 5-6 घंटे और पढ़ लो। तो जितना आपको समय मिल रहा है वो सब कुछ करते रहे, ठीक है। धन्यवाद। और पढ़ोगे तो ही रिजल्ट आएगा, बिना पढ़े तो आज तक किसी का रिजल्ट आया ही नहीं है। तो बैच ज्वाइन करके आज ही पढ़े, और अपना तो नवंबर 10-15 दिन में सारा कंप्लीट हो रहा है। और ये 2 भर्तियां होगी, मुझे पूरी संभावना लग रही है इसकी। नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा, और एग्जाम डेट अभी बढ़ने की संभावना नहीं है। पद बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 उसके आसपास हो जाएंगे। फिर वापस से नई भर्ती आएंगी तो वो पद डबल होंगे, इससे भी ज्यादा, मतलब 30,000 35,000 भी हो सकते हैं। जो अभी पढ़ा हुआ होगा वो बाद में आराम से सिलेक्शन ले जाएगा। इसमें अगर नहीं होता है तो और आगे के लिए तैयार रहो। अंग्रेजी में कहावत है, एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छे की जिंदगी में आशा करो, और बुरे से बुरे के लिए भी तैयार हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 4-6 महीने और लग जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि आपका यहां पर भी सिलेक्शन हो, ठीक है। धन्यवाद। देखो जो है हकीकत उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। नोटिफिकेशन आ जाएगा, और समय अभी बचा हुआ है जो हम बात करें तो टाइम अभी आपका 2 महीने, ठीक है। 2 महीने यानी कि हम मान के चलो तो टाइम जो है वो लगभग है आपका 75 दिन। 15 दिन और एक्स्ट्रा है। 15 दिन में अपने अध्ययन को और समेटे। जिन्होंने कोर्स कर लिया है या 80% किया है, 70% किया है, वो कोर्स को समेटे। जिनका 50-60% हुआ है वो थोड़ा और नवंबर तक कंप्लीट करें, है ना। थोड़ा सा जितना हो सकता है मैक्सिमम कवर करें, फिर टेस्ट भी देवे साथ साथ में।
रिवीजन बहुत ज़रूरी है, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। बिना टेस्ट के एग्ज़ाम हॉल में पेपर ही अटैम्प्ट नहीं हो पाता है। तो धन्यवाद, पढ़ते रहें, मस्त रहें और रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। अध्ययन जारी रखें। ये 2 भर्तियों की संभावना मुझे लग रही है, वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू, टेक केयर।